Good morning, students. Today we are going to discuss various forms of the equation of a straight line. First is equation of a line parallel to x-axis. एक लाइन जो x-axis के साथ parallel है उसकी equation क्या होगी? This is origin, x-axis and y-axis. If this line is parallel to x-axis, find the equation of this line. Let this distance is b. Then equation is y is equal to b. b क्या है? एनी कांस्टेंट 2, 3, 4. b पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. अगर हम b के नेगेटिव साइड हम बना लें पैरेलल टू, अगर सपोज ये बना ले तो क्या होगा? y is equal to -a. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y is equal to b. सेकेंड है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. अगर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तब उसकी फॉर्म क्या बनेगी? उसकी फिगर पैरेलल टू y एक्सिस हमारी ये हो गई. दिस इज ओरिजिन x एंड y. पैरेलल टू x y एक्सिस हो गया, पहले x एक्सिस था अब y एक्सिस है. तो इक्वेशन क्या बनेगी? सपोज ये लेट हमने किया दिस डिस्टेंस इज a. तो इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a. बिकॉज x कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है, y की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी. तो x इज इक्वल टू 2, 3, 4 क्योंकि हमने पॉजिटिव साइड बनाया है. अगर नेगेटिव साइड होगा तो x इज इक्वल टू -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है. थर्ड है इक्वेशन ऑफ ए लाइन. इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द ओरिजिन. अगर एक लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है तो हमें हमारी उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, हमने फिगर बनाई कि एक तो हमें पता है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है, दूसरा हम उसके ऊपर कुछ पॉइंट ले लेते हैं. जैसे ये हमारी ओरिजिन से पास हो रही थी, ये हो गया 0, कोऑर्डिनेट 0, 0 ओरिजिन से पास हो रही थी. साथ ही साथ हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया P, कोऑर्डिनेट हो गए x एंड y. परपेंडिकुलर डाल लें x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी. तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x, बिकॉज दिस इज x एंड y, और ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया y. परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी, एंड दिस एंगल इज थीटा. तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू y ओवर x. थीटा को, tan थीटा को हम स्लोप है तो m पे लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू y ओवर x, और इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू mx. एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होगी तो हमने लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y लिए. कोऑर्डिनेट x एंड y थे इसलिए हमने परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी. ये डिस्टेंस आपका x हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया. tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, और tan थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद tan थीटा की वैल्यू आई y ओवर x. tan थीटा मीन स्लोप, स्लोप को हम m भी लिख सकते हैं इसलिए y इज इक्वल टू mx. नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप तो वही चीज कि हमारी लाइन x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है. इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, कि हमारी लाइन ओरिजिन से ना पास होके y एक्सिस पे कहीं कट करके जा रही है. ये इंटरसेप्ट हो गया. हमने लेट किया कि ये जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है इसलिए इसको हम लिखते हैं C से. इसी लाइन के हमें अथा एंगल निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए आपने हमेशा क्या काम करना है कि उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी हुई है. तो ये लाइन हमने एक पैरेलल लाइन इसके साथ ड्रॉ कर ली. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, क्योंकि टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होता है. इस पॉइंट पे हमने वही चीज P पे कोऑर्डिनेट ले लिए x एंड y, परपेंडिकुलर डाल दिया. ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये है परपेंडिकुलर. लेट किया दिस पॉइंट इज m एंड दिस इज O. अब निकालते हैं वैल्यू. एंगल ये भी थीटा, बिकॉज दीज टू लाइंस AP एंड OB, O कुछ नाम दे देते हैं OQ, बोथ आर पैरेलल. अब अगर हम वैल्यू निकालें MP की तो MP कितना होगा? MP इज इक्वल टू MQ प्लस QP. P is equal to MQ. This
प्लस दिस। अब वैल्यू रख लेते हैं, एम पी इज इक्वल टू एम क्यू। एम क्यू की वैल्यू अगर इसके अंदर से टेन थीटा निकाला जाए तो टेन थीटा अगर हम निकालें तो क्या आएगा, एम क्यू डिवाइडेड बाई ओ एम। तो एम क्यू की वैल्यू आएगी ओ एम टेन थीटा। हमने क्या किया, ट्राइंगल ओ क्यू एम के अंदर टेन थीटा अप्लाई किया। टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू एम ओवर ओ एम, इसलिए ओ एम क्यू की वैल्यू आई ओ एम टेन थीटा प्लस क्यू पी। क्यू पी को जो हम लिख सकते हैं, क्यू पी हमने लिखा क्यू पी इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं दोनों, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो इसे हमने लिख दिया ओ बी, क्योंकि ओ बी की वैल्यू पता है। तो एम पी की वैल्यू कितनी आ गई, अब वैल्यू रख दे, एम पी कितना है, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो अब हम दोनों की वैल्यू रख दे, एम पी की भी और ओ एम की भी और ओ बी की भी। एम पी की जगह हमारे पास आ गया वाई, ओ एम की जगह हो गया एक्स, टेन थीटा लिखना है आप टेन थीटा लिख दें, ओ बी की जगह हो गया सी, या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज हमारी जो लाइन है वो लाइन पास हो नेगेटिव साइड से होगी तो सी की वैल्यू माइनस में आएगी। हमने 4 फॉर्म्स पढ़ी। फर्स्ट फॉर्म थी हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस थी, इसलिए हमारे पास इक्वेशन आई x इज इक्वल टू ए। सेकेंड पढ़ी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में इक्वेशन आई y इज इक्वल टू बी। थर्ड हमारे पास आई एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, अगर ओरिजिन से पास होगी तो टेन थीटा की वैल्यू हमने लिखी y ओवर x, क्योंकि लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो थर्ड हमारे पास आई जो ओरिजिन से पास हो रही थी y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर ओरिजिन से नहीं पास हो रही, y एक्सिस पे किसी इंटरसेप्ट पे किसी पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, तो वो डिस्टेंस अगर ओरिजिन से c है, c पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आती है हमारे पास फिफ्थ फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमें स्लोप नहीं दे रखा, एक पॉइंट दे रखा है, सपोज हमें जो गिवन है वो हमें स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। गिवन क्या है, एक पॉइंट और एक स्लोप, मतलब m गिवन है और x1 y1 गिवन है कि हमारी लाइन x1 y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप m है। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो पहले आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप इस पॉइंट पे निकालेंगे x1 y1 पे, और उसके बाद इक्वेशन निकालेंगे। सबसे ज्यादा हमारी यही इक्वेशन यूज होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। सपोज हमें स्लोप ना देके 2 पॉइंट दे रखे हों जहां से लाइन पास हो रही हो, जैसे कि ये हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक पॉइंट दे रखा है x2 y2, x2 y2, A एंड B। हमने इस लाइन पे कहीं भी, यहां कहीं भी इस लाइन पे एक पॉइंट लेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है। हमने ये पढ़ा कि एक लाइन के ऊपर स्लोप जहां भी निकालेंगे हमेशा सेम आएगा। तो चाहे स्लोप AP का निकालो, चाहे PB का निकालो, चाहे AB का निकालो, हमेशा इक्वल आएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 स्लोप निकाल के इक्वल कर देंगे, तो आएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो जो हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म है उसमें कोई खास फर्क नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे m की फॉर्मूला लगाया है। 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो स्लोप किस हिसाब से निकाली जाती है, हमने सिर्फ उसका फॉर्मूला लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्म है इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई सी भी क्वेश्चन के हिसाब से लगानी होगी, जो चीज गिवन है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हमारी जो लाइन है वो दोनों एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रही है। सपोज किया कि ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, हमारी लाइन AB एक्स एक्सिस पे A पॉइंट पे कट कर रही है, Y एक्सिस पे B पॉइंट पे कट कर रही है,
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए एंड 0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड बी। अब वही चीज हम लगा दें फॉर्मूला, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0a एंड 0b। हमें क्या मिल गई, हमारी लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2 पॉइंट से। पहले ही हमने करी थी, अभी 2 पॉइंट फॉर्म, वही चीज हम लगा लें। हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म हो गए a0 एंड 0b। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y minus 0 is equal to b minus 0, 0 minus a, x minus a। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y is equal to minus b by a, x minus a। क्या बना, ay is equal to minus bx plus ab। सिंप्लीफाई कर दें, ay plus bx is equal to ab। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ab, तो x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। a और b वही चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। a क्या है, x का इंटरसेप्ट, हमारी लाइन x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, वो है a। b क्या है, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। ये हमारी मेन इक्वेशंस हैं अब जो स्टार्ट कर रखी हैं। 5th, 6th और 7th। 5th सबसे ज्यादा यूज होगी, उसके बाद 7th भी। 7th तभी यूज करेंगे जब हमें दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं। इंटरसेप्ट मींस दोनों पीस दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ उसने कट कर रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन नॉर्मल फॉर्म, या हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। जैसे कि नाम से ही पता है कि नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब कहीं हमारा परपेंडिकुलर आ रहा होगा। हमें एक लाइन है, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। दिस इज इक्वल टू p, दिस इज अल्फा, दिस इज p, दिस इज अल्फा। हमारी जो लाइन है ये है AB लाइन। AB लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखा है, और जो परपेंडिकुलर है वो एंगल अल्फा बनाता है x एक्सिस से। तो हमारी इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा जो ओरिजिन से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाइन है वो हमारी कितने डिग्री का एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अल्फा इज द एंगल विच इज द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द ओरिजिन ऑन द लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ मैंने जितनी भी लाइंस बनाई हैं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाई है, जरूरी नहीं है फर्स्ट में ही होंगे, ये सेकेंड या थर्ड फोर्थ कहीं भी हो सकती है, उसके हिसाब से ही आंसर आएंगे। अल्फा हमारा जब भी हमने चेक करना है, जो भी लाइन होगी हम उसमें से आ जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस p की वैल्यू का ख्याल करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए पॉजिटिव ही होगा।